गुड मॉर्निंग। टैगोर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। एज वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर एक्सरसाइज 3.3, टुडे वी विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.3. Now the question number 22 is cot x cot 2x minus cot 2x cot 3x minus cot 3x cot x is equal to 1. यहां पर सबसे पहले दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप के आपके बुक में दो क्वेश्चन हैं। अभी तक जो हम प्रूफ करते थे, जब भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, एलएचएस से स्टार्ट करते हैं और क्या लेकर आते हैं, आरएचएस। पहला तरीका। सेकंड, आरएचएस से स्टार्ट करा और क्या लेकर आ गए हम, एलएचएस। नाउ सेकंड इज एलएचएस को हमने सॉल्व करा, छोड़ दिया, फिर आरएचएस को भी हमने सॉल्व किया और छोड़ दिया। अगर ये दोनों पार्ट इक्वल आते हैं तब भी वो क्या माना जाता है, प्रूफ माना जाता है। अब थर्ड जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। थर्ड, किसी भी एक वैल्यू से हमने स्टार्ट किया और डायरेक्ट हम क्या लेकर आ गए, क्वेश्चन लेकर आ गए, तब भी वो क्या माना जाता है, प्रूफ माना जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का है, सेम इस टाइप के दो क्वेश्चन है, वो दोनों ही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। यहां पर देखो एंगल क्या क्या है, x, 2x और 3x। तो यहां पर 3x को क्या हम 2x प्लस x लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यूज हो रहा है, कॉट। तो हम दोनों साइड में क्या ले लेते हैं, कॉट 3x इज इक्वल टू कॉट 2x प्लस x। अब यहां पर हमने इन आरएचएस वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ cot a प्लस b विच इज cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। सबसे पहले इन फर्स्ट स्टेप we will break 3x into two parts, that is 2x plus x. Now in question trigonometrical ratio is used is cot x. Now we will taking cot x both sides, दोनों साइड में क्या लिया, cot। तो cot 3x as it is by using the formula of cot a plus b and the formula is cot a cot b minus 1 upon cot a cot b plus cot a। इसके फॉर्मूला कुछ नहीं, मतलब 1। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट cot 3x cot x plus cot 2x and here cot 2x cot x minus 1. Now we will multiply cot 3x cot x plus cot 3x cot 2x is equal to cot 2x cot x minus 1. Now in question in RHS there is 1, so by transposing minus 1 come on LHS, then sign is plus and cot 2x in cot x. Now we will take these two terms in RHS, cot 3x cot x का साइन क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पर इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस। इज दैट क्लियर?
ठीक है, पूरे को घुमा देता हूं मैं, तो क्या मिलेगा cot 2x cot x माइनस cot 3x cot x माइनस cot 3x cot 2x इज इक्वल टू 1। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन, cot x cot 2x, दिस इज पॉजिटिव माइनस cot 2x cot 3x, दिस इज एंड cot 3x cot x नेगेटिव इधर इज इक्वल टू 1। हो गया। तो यहां पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर स्टेप से स्टार्ट किया था और डायरेक्ट हम क्या लेकर आ गए, क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? लुक दिस, now the next question is show that tan 3x tan 2x tan x is equal to tan 3x minus tan 2x minus tan x। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले एंगल हम देखते हैं x 2x और 3x। नाउ अगेन वी विल ब्रेक 3x into 2 parts, that is 2x plus x. Now taking both sides tan, so tan 3x tan 2x plus x. Now tan 3x same. Now using the formula of tan a plus b, tan a plus b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इज दैट क्लियर? नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग you get tan 3x inside the bracket 1 minus tan 2x tan x is equal to tan 2x plus tan x. Now we will open the bracket. So tan 3x into 1 is tan 3x minus, इसका डिस्मिस करा तो tan 3x tan 2x tan x is equal to tan 2x plus tan x. Now by transposing we get tan 3x tan 2x LHS में आकर कैसा हो जाएगा, माइनस tan x इज माइनस tan x। इस पूरे पार्ट को हम RHS में लेकर जाते हैं तो क्या आ जाएगा, tan 3x tan 2x tan x। थोड़ा सा इसे RHS को LHS में गए, दोनों इक्वल ही है, यहाँ पर दोनों को रिवर्स कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें, tan 3x tan 2x tan x is equal to tan 3x minus tan 2x minus tan x, और ये अपना क्वेश्चन है। इज दैट क्लियर? एक बार फिर से बता देता हूं मैं, हमें प्रूफ करना है सबसे पहले tan 3x tan 2x tan x is equal to tan 3x minus tan 2x minus tan x। तो सबसे पहले हमने 3x को 2 पार्ट्स में ब्रेक करा, 2x plus x। फिर पूरे क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कौन सा यूज हो रहा है, tan, तो दोनों साइड हमने क्या ले लिया, tan। नाउ tan 3x is same and in RHS we will use the formula of tan a plus b which is equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. Now this step can be obtained by cross multiplying
मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद tan 3x का इंटू इसमें करा 1 इंटू दिस वन, ये स्टेप आ गई। नाउ ओपन द ब्रैकेट, tan 3x इंटू 1 इज tan 3x, tan 3x into this one we get tan 3x, tan 2x, tan x and RHS is same. Now by transposing tan 3x is same, इन दोनों टर्म को हम कहाँ ले आए LHS में और इस पूरे पार्ट को हम कहाँ ले गए RHS में। अब इसे पूरा सा घुमा दिया इसे, तो tan 3x, tan 2x, tan x is equal to tan 3x minus tan 2x minus tan x। तो ये हमारा क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपको अच्छे से करना है। इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। tan 4x is equal to 4 tan x 1 minus tan square x upon 1 minus 6 tan square x plus tan to the power 4x. In this question, in left hand side the angle is 4x and in right hand side the angle is x. तो हमें इस एंगल को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और कम करने के लिए हमने हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ा है। सो विल स्टार्ट टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड tan 4x, we have studied the formula of tan 2x which is equal to 2 tan x upon 1 minus tan square x। ये हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, tan 2x का 2 tan x upon 1 minus tan square x। Here angle is 2x and in RHS the angle is x। Now here the angle is 4x and the half of 4 is 2, so we can write 2 tan 2x upon 1 minus tan square 2x। एंगल क्या था 4x, इसका हाफ क्या होगा 2x। नाउ अगेन 2 as it is, again we can write tan 2x 2 tan x upon 1 minus tan square x upon 1 minus, in place of tan 2x we can write 2 tan x upon 1 minus tan square x, और ये ऊपर स्क्वायर लगा है, हमने भी क्या लगा दिया स्क्वायर। इज दैट क्लियर? नाउ वी विल सॉल्व। 2 into 2 is 4 tan x upon 1 minus tan square x, ये बड़ा अपॉन 1 माइनस होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो 4 tan square x अपॉन 1 माइनस tan square x का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? नाउ by taking LCM, numerator is same 4 tan x upon 1 minus tan square x, and in denominator the LCM is 1 minus tan square x का whole square। So in numerator we will get 1 minus tan square x का whole square minus 4 tan square x। ओके, अब देखो अपॉन के नीचे अपॉन के नीचे अपॉन के नीचे अपॉन है, तो नीचे वाला क्या करेगा, पलटी मार जाएंगे। तो 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या होगा रेसिप्रोकल, वी गेट 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर एंड 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x। इज दैट क्लियर? नाउ दिस पार्ट इज
cancel out. So remaining term 4 tan x 1 minus tan square x upon, now by opening the whole square by using the formula a minus b का whole square, we get a square plus b square minus 2ab, and this one is same. Okay, now numerator is same, 4 tan x 1 minus tan square x upon 1 plus tan की power 4x minus 2 tan square x, and minus 4 tan square x is minus 6 tan square x, and this is right hand side. ठीक है, एक बार फिर से देखो क्वेश्चन हमारा LHS में क्या है, tan 4x is equal to 4 tan x 1 minus tan square x upon 1 minus 6 tan square x plus tan की पावर 4x. तो सबसे पहले हमने LHS से स्टार्ट करें, tan 4x, फिर हाफ एंगल फॉर्मूला हमने यूज करा, तो 2 tan x upon 1 minus tan square 2x. Now again we will use the formula of tan 2x, so 2 tan x upon 1 minus tan square x upon 1 minus tan 2x था, इसकी जगह फॉर्मूला पुट करा, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया. ठीक है, नाउ 2 into 2 is 4 tan x, डिनोमिनेटर वाला पार्ट एज इट इज, 1 एज इट इज, माइनस भी एज इट इज, फिर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, tan x का स्क्वायर क्या होगा tan स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर. इसके बाद में हमने न्यूमरेटर तो एज इट इज रहा, डिनोमिनेटर में हमने एलसीएम लिया, तो क्या आया हमारे पास में 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर. तो दोनों अलग अलग हैं, तो इसका इंटू इसमें करा, इसका इंटू इसमें, ये वाली स्टार बन गई. अब अपॉन के नीचे अपॉन होता है, तो नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो न्यूमरेटर तो सेम रखा, नीचे वाला पार्ट क्या होगा रेसिप्रोकल, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और ये वाला पार्ट एज इट इज. तो यहाँ पर क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो स्क्वायर से ये पार्ट कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में क्या बचा 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, और यहाँ पर ये जो पार्ट है इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और 4 tan स्क्वायर x को एज इट इज लिख दिया. फिर से न्यूमरेटर तो सेम है, 1 प्लस tan 4x माइनस 2 और माइनस 2 और माइनस 4 क्या होगा माइनस 6 tan स्क्वायर x, और ये अपने पास में कौन सी साइड है राइट हैंड साइड. आई थिंक देयर इज नो डाउट, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो आज हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं वो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट. सो वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 3.3 के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं. नाउ वी विल स्टार्ट मिसलेनियस. मिसलेनियस में इसी टाइप के क्वेश्चन है, हम मिसलेनियस पहले स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले एक बार लुक दिस. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस, वी हैव टू प्रूव 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 is equal to 0. So first of all we will take left hand side. 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13. अब देखो इसमें तो हम कोई फॉर्मूला भी यूज नहीं कर रहे हैं, जो लास्ट 2 टर्म्स हैं वहां पर
हमने फॉर्मूला यूज करेंगे cos c प्लस cos d का। क्या होता है फॉर्मूला? 2 cos c प्लस d बाई 2। ठीक है, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2, और आगे क्या होगा? cos c माइनस d बाई 2। इज दैट क्लियर? ये हमने CD फॉर्मूला यूज करा है। ब्रैकेट में जिन बच्चों को नहीं पता है वो देख लें। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। इसका हम डेरिवेशन भी पढ़ चुके हैं। नाउ द फर्स्ट टर्म इज सेम, 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13। Now we will simplify the bracket. Cos in numerator 13 is the LCM, 3 pi plus 5 pi and upon 2. And in the same way we solve the second bracket. 13 is the LCM, numerator 3 pi minus 5 pi upon 2. सिंपल कैलकुलेशन है। 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13, 2 cos 3 pi plus 5 pi is 8 pi, और इसके अपॉन में कुछ नहीं तो रेसिप्रोकल होकर ये क्या हो जाएगा? 26। इज दैट क्लियर? सेम वे cos क्या हो जाएगा? माइनस 2 पाई अपॉन 26। तो यहाँ पर हम कैंसिल करते हैं। 2 4 ज़ा 2 13 ज़ा, एंड हियर 2 13 ज़ा। सो 2 cos pi upon 13 cos 9 pi upon 13, 2 cos 4 pi upon 13। और आपको पता होगा कि cos के एंगल पर नेगेटिव का असर नहीं होता है, सो वी कैन राइट cos माइनस पाई बाई 13 एज पाई बाई 13। इन ब्रैकेट वी विल राइट, since we have studied cos minus theta is equal to cos theta। ये फॉर्मूला हम A सिल्वर टी कप में पढ़ चुके हैं। अब इस पूरी टर्म में कॉमन क्या आ रहा है? उस साइड लिखता हूं मैं। अब देखो LHS से कॉमन क्या आ रहा है? क्या आ रहा है कॉमन? 2, एक तो कॉमन आ रहा है 2 cos पाई बाई 13 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा? cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 4 पाई बाई 13। ओके, नाउ अगेन वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ cos c प्लस cos d। तो 2 cos पाई बाई 13, एरो लगाने का मतलब क्या है? यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। cos c प्लस cos d इज 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस d by, okay, now 2 into 2 is 4 cos pi by 13। we will simplify the bracket। cos, here 13 is the LCM, in numerator we will get 9 pi plus 4 pi upon 2। ठीक है, now in this cos
13 LCM in numerator 9 pi minus 4 pi upon now in next step of 4 cos pi by 13 cos 9 pi plus 4 pi is 13 pi और इसे हम फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 26 and this is cos 9 pi minus 4 pi is 5 pi upon 26 और फिर से हम कैंसिल आउट करते हैं तो रिमेनिंग टर्म cos pi by 13 and this is cos pi by 2 cos 5 pi by 26 and we know the value of cos pi by 2. cos pi by 2 का मतलब क्या होगा cos 90 degree and the value of cos 90 is 0. So we will substitute the value pi by 13 into 0 into cos 5 pi by 26 और 0 का मल्टीप्लाई सब में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 0 और यही तो राइट हैंड साइड है। एक बार फिर से देखो क्वेश्चन थोड़ा लिखने में आपको बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत आसान सा। ये हमें प्रूफ करना है LHS लिया फर्स्ट टर्म एज इट इज फिर लास्ट के 2 टर्म्स में हमने cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करा 2 cos c प्लस d बाई 2 और आगे क्या था cos c माइनस d बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में दिस वन इज सेम 2 cos यहाँ पर हमने एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करा 13 LCM आया 3 पाई प्लस 5 पाई और अपॉन में 2 ऐसे c माइनस डी वाला पार्ट यहाँ पर मैंने रब कर दिया है लेकिन वैल्यू सी है ओके। तो 2 cos pi by 13 cos 9 by 13 एज इट इज फिर 2 cos इस ब्रैकेट को हमने सिंप्लीफाई करा तो क्या मिला 8 पाई अपॉन 26 फिर हमने कैंसिल आउट करा तो 4 बाय 13 ऐसे ही यहाँ पर भी इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करा तो cos माइनस 2 पाई बाय 26 सिंप्लीफाई करा तो 13 आया। फिर फर्स्ट टर्म एज इट इज 2 cos 4 पाई बाय 13 अब यहाँ पर cos का एंगल कैसा है नेगेटिव और cos के एंगल पर नेगेटिव का असर नहीं होता है क्योंकि हम ए सिल्वर्टी कप में पढ़ चुके हैं cos माइनस थीटा किसके इक्वल होता है cos थीटा के इक्वल होता है। सो वी राइट हियर cos माइनस पाई बाय 13 को हमने क्या लिखना cos पाई बाय 13। अब इस पूरी टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है 2 यहाँ पर भी 2 है cos पाई बाय 13 cos पाई बाय 13 यहाँ पर भी है तो इस पूरी टर्म से हमने कॉमन क्या लिया 2 cos पाई बाय 13 तो अंदर क्या बचेगा तो ये पार्ट तो बाहर कॉमन ले लिया है तो ये वाला पार्ट बचा ठीक भी है और यहाँ पर भी 2 कॉमन ले लिया है ये वाला पार्ट भी कॉमन ले लिया तो बच्चा क्या है ये वाला पार्ट 1 के लिए। नाउ अगेन इन ब्रैकेट हमने फिर से कौन सा फॉर्मूला यूज करा है CD फॉर्मूला cos c प्लस cos d ये वाला पार्ट तो ऐसे थे 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई फिर 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 cos पाई बाय 13 एज इट इज फिर cos एंगल वाले पार्ट को हमने एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करा तो क्या मिला 9 पाई प्लस 4 पाई अपॉन 13 अपॉन 2 ऐसे ही यहाँ पर एलसीएम किया तो cos 13 एलसीएम आया 9 पाई माइनस 4 पाई अपॉन में 2 इसे सिंप्लीफाई करा हमने तो 13 पाई बाय 26 आया इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करा तो 5 पाई बाय 26 तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल नहीं हो रहा था तो इसे कैंसिल कर दिया तो क्या मिला पाई बाय 2 और cos पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है 0 और 0 एक ऐसा नंबर है जिसमें किसी का भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो पूरा ही क्या हो जाएगा खत्म। तो 0 का मल्टीप्लाई करा हमने तो क्या आ गया अपने पास में 0। आई थिंक देयर इज नो डाउट इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी है ना। जैसे आज ऊपर ये आप वीडियो देखेंगे तो उसके बाद में एक बार तो आप कॉपी में करेंगे इसे उसके बाद में कॉपी में देख करके फिर आप बुक से सिर्फ क्वेश्चन लिखना और रफ कॉपी में बिना देखे आप सॉल्व करना है तभी ये क्वेश्चन आपको
Okay, look this. Now the next question is question number 2. Sin 3x plus sin x into sin x plus cos 3x minus cos x into cos x is equal to 0. तो ये LHS है और हमें लेकर के आना है यहाँ पर 0. So taking लेफ्ट हैंड साइड पहले LHS एज इट इज नोट करते हैं. साइन 3x प्लस साइन x, ये रहा साइन x प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x. क्वेश्चन को देखकर ही पता चल रहा है कि फर्स्ट वाले ब्रैकेट में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन c प्लस साइन d का, और सेकंड ब्रैकेट में cos c माइनस cos d का. तो ये क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पहले CD फॉर्मूले याद होने चाहिए. तो देखो एरो लगा देता हूं मैं. साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस d बाय 2, फिर cos c माइनस d बाय 2, और ये साइन x एज इट इज. ओके, प्लस सेकेंड वाले पार्ट में हम फॉर्मूला यूज करते हैं cos c माइनस cos d का होता है माइनस 2 साइन c प्लस d बाय 2, और साइन c माइनस d बाय 2, और ये cos x एज इट इज. ओके, ये हो जाएगा 2 साइन 3x प्लस x इज 4x अपॉन 2, 4x अपॉन 2. दिस इज cos 2x अपॉन 2 एंड दिस इज सेम. यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन 3x प्लस x इज 4x अपॉन 2. दिस इज साइन 2x अपॉन 2 एंड दिस इज सेम. ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं. 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से ये कितनी बार गया 2 टाइम्स, यहाँ पर भी 2 2 सा. तो क्या है यहाँ पर 2 साइन 2x cos x साइन x माइनस 2 साइन 2x साइन x और cos x. तो देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है. साइन 2x है यहाँ पर भी साइन 2x है. यहाँ पर cos x है तो यहाँ पर भी cos x है, और ये रहा साइन x, ये रहा साइन x. मल्टीप्लाई में आगे पीछे हो तो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो यहाँ पर ये पूरी टर्म ही क्या हो रही है, कैंसिल आउट. सो 0 आ गया, और ये कौन सी साइड है अपने पास में, राइट हैंड साइड. इज दैट क्लियर? यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इन्हें सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए. तो आज आप एक काम करेंगे, स्टार्टिंग से अपन ने सबसे पहले टॉपिक क्या था, सम एंड डिफरेंस. सेकंड मल्टीपल फार्मूला और हाफ एंगल फार्मूला, और उसके बाद में क्या पढ़ा है हमने, प्रोडक्ट फार्मूला एंड CD फार्मूला. इन सब के सिर्फ फॉर्मूले आप एक पेज पर लिखेंगे हेडिंग डाल करके, और ऊपर अपना नाम लिखेंगे, और उसकी फोटो क्लिक करके मेरे को आप व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे. ठीक है, और उन फॉर्मूलों को आप अच्छे से लर्न करेंगे. ठीक है ना? उसके बाद में ये आपको क्वेश्चंस जो है बहुत आसान लगेंगे. और ये फॉर्मूले 11th में ही नहीं 12th में भी बहुत काम आएंगे. आगे चलकर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे तो उसमें ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूज होंगे. ओके, बट लुक दिस. आज हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं और एक्सरसाइज 3.3 में हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो पूरी एक्सरसाइज आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे.
ठीक है। और प्रैक्टिस जो भी आप करेंगे रफ कॉपी में, उसकी फ़ोटो क्लिक करके आप मेरे को भेजेंगे। और उन क्वेश्चन में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, या फिर जो अपने क्वेश्चन आज किए हैं इनमें भी अगर आपको डाउट है होता है, तो आप मेरे को मैसेज करना। नेक्स्ट लेक्चर में वो क्वेश्चन आपको फिर से समझाया जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। और मेरे इस मैथमेटिक्स विद रमेश सर चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल नेक्स्ट क्लास, गुड डे, थैंक यू।